लखनऊ की ये वो जीवनदायिनी गोमती नदी है जिसकी क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। किन हालों में गोमती नदी है। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम पैसे खर्च करती है, तमाम योजनाएं लाती है कि नदियों को साफ सुथरा किया जाएगा। तो ये वही गोमती नदी है जिसे लखनऊ के लिए जीवनदायिनी कहा जाता है। तमाम नालों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी इस नदी में गिरता है। और बात की जाए अगर बजट की इस नदी की सफाई की तो 2010 से लेकर के 2025 के बीच में सरकार ने लगभग 2500 करोड़ रुपए यानी 2500 करोड़ रुपए इस नदी की साफ सफाई के लिए खर्च किए हैं। अब दावा जो है सरकारी वो कुछ और कहता है और हकीकत जो है वो आप सामने देख सकते हैं। बात हम तमाम जगहों की करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की यह नदी गोमती नदी है जो देश की राजधानी में बह रही है, उसका क्या हाल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात हम लगातार करते हैं, तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। दिल्ली की बात हम करते हैं, यमुना नदी की बात करते हैं कि यमुना नदी का ये हाल है, कितनी दुर्दशा है वहां पे, किस स्थिति में यमुना नदी है। ये देखिए, ये तमाम जो बड़े बड़े झाग हैं ये दिल्ली में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये गोमती नदी है। ये देखिए, ये बड़ा सा झाग, उस तरफ आप पीछे देखेंगे तो वहां पे एक बड़ा सा टीला आपको दिख रहा होगा, झाग का बड़ा टीला। ये देखिए, यहाँ पे जो झाग इकट्ठा है उसके बाद ये नदी बहती हुई, ये देखिए इधर जा रही है। ये झाग देख सकते हैं आप किस स्थिति में गोमती नदी है। ये रात के लगभग 2 बज रहे हैं। 2 बजे हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाने के लिए आए हैं लखनऊ के गोमती नदी की। अब बात करते हैं, लगभग पिछले महीने सूबे के मुखिया एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं, साफ तौर पे निर्देश दिया जाता है कि किसी भी नाले का पानी गोमती नदी में नहीं गिरना चाहिए। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है वो खुद आप देख रहे हैं। उनके अधिकारी किस तरीके से उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ पे तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बात को। लगातार अखिलेश यादव भी हमलावर रहते हैं सत्ता पक्ष पे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये तस्वीरें देखी होंगी, इसलिए वो लगातार हमलावर रहते हैं। तमाम बातें हम करते हैं। पिछले दिनों यानी कि 2025 के जनवरी में महाकुंभ का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश के ही जिले प्रयागराज में हुआ था। वहां देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से लोगों को बुलाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, दिव्यता और भव्यता दिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया भी वहां जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्या ये गोमती नदी डुबकी लगाने के लायक बची है? तस्वीरों में आप देखिए, ये गोमती नदी चीख चीख कर ये सवाल लगातार पूछ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रही है, प्रधानमंत्री से पूछ रही है, जो खुद को गंगा मां का बेटा कहते हैं। ये देखिए, ये नदी उत्तर प्रदेश के जिले जिसकी शुरुआत पीलीभीत से होती है, पीलीभीत से ये गोमती नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के ही जिले गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती है। लगभग 900 किलोमीटर की दूरी ये नदी तय करती है। अब जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि मैं गंगा मां का पुत्र हूं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस गोमती नदी का भी उद्धार करें? इसमें जिस नदी में ये झाग निकल रहा हो इतना, क्या इसमें जलीय जीवों के होने की कोई संभावना है? क्या इसमें कोई जीव सरवाइव कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये लखनऊ के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। यानी कि लखनऊ में जितने भी लोग रहते हैं उनके घरों में यहीं का पानी जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। प्लांट लगने के बाद ये जो पानी आ रहा है, आप देखिए, ये साफ सुथरा पानी है। साफ सुथरे पानी की क्या स्थिति है? अब ये जिनके घरों में पानी जाता होगा, क्या तमाम तरीके की बीमारियां नहीं होंगी? उसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिर? ये चीख चीख कर लखनऊ के लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, नहीं होगा, किस तरीके की चीजें होंगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन 2500 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए इन 15 सालों में गोमती नदी की सफाई के लिए, उसका
सच क्या है वो आप लोगों के सामने है। यहां मैं खड़ा हूं, सांस लेना दुभर हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल क्या है नहीं है वो तो परीक्षण के बाद पता चलेगा इसमें, लेकिन ये देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? आपके घर में इसी नदी का पानी जाता है। इस नदी के पानी से आप खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, शायद हो सकता है कि पीते भी हों। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ये सोच करके डर लग रहा है। जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, सरकार को इस पे सोचना होगा। योगी जी ने गोमती नदी टास्क फोर्स बनाई हुई है। मीटिंग लिया उन्होंने, बातचीत की उनसे, अधिकारियों से, और कहा कि एक भी नाले का पानी, फैक्ट्रियों का पानी इस नदी में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन वही एक शेर है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वो हकीकत यहां पे देखिए आप। ये जो झाग है, कैसा झाग है, क्या स्थिति होगी, मैं क्या बताऊं, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। इसका पानी पीने के बाद आपकी क्या हालत होने वाली है, ये सोचकर डर लग रहा है। सरकार तमाम पैसे खर्च करती है, तमाम योजनाएं लेकर के आती है। अब कुंभ हुआ था, कुंभ के बाद आपने जो स्थिति देखी, जो गंगा की स्थिति थी, जो यमुना की स्थिति थी, जिस तरीके का वहां का पानी था, उसके बाद लोगों ने जिस तरीके की बदबू कुंभ खत्म होने के बाद आ रही थी, जिस केमिकलों का छिड़काव हुआ था गंगा नदी को, यमुना नदी को, संगम को शुद्ध करने के लिए, उसका दुष्प्रभाव भी वहां पर देखने को मिला। उसके बाद यहां की यह स्थिति है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की। लगातार ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर जो पैसा खर्च किया जा रहा है सफाई के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पे, आखिर वो पैसा किसका है? वो आम आदमी का पैसा है। आम जनता बिल्कुल सवाल करेगी इन तमाम मुद्दों पर। देखने के बाद हमारी रूह कांप रही है इस चीज को। किस तरीके का पानी अगर आपके घर में जाएगा, इससे पका हुआ खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, तमाम तरीके की बीमारियां होंगी। ठीक है, फिलहाल ये तस्वीरें आप लोगों ने देखा, हम फिर इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जान जोखिम में डालकर हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग का मकसद आप लोगों तक सच पहुंचाना है। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इन तमाम मुद्दों पर, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।